नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एडेप्टिव इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें हमने लास्ट क्लास में इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी का कंपैरिजन पढ़ा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इम्पोर्टेंट स्लाइड है, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया था लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्चुअल में जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, और पैसिव मतलब निष्क्रिय। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी बॉडी है, उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस इम्यूनिटी के द्वारा एक्टिव होता है, जबकि इसमें इम्यून सिस्टम इनएक्टिव रहता है। इम्यून सिस्टम किसका? बॉडी का। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इनएक्टिव रहता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं करता, ये ध्यान रखना। एक्टिवेट, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो एंटी बॉडीज या प्रतिरक्षिकाएं का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है किसमें? सक्रिय में। जबकि इनएक्टिव में क्या होता है? इनएक्टिव में हम रेडीमेड, या हम बोल सकते हैं प्री फॉर्म्ड, बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए भी लिख रहा हूं, एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है। इसमें इंजेक्ट की जाती है या बनती है। ठीक है, मतलब इसमें इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इम्यून रेस्पॉन्स इनएक्टिव रहता है, पर इसमें इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोई पैथोजन होता है। ठीक है, पैथोजन बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में पैथोजन गया लेकिन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, या तो आर्टिफिशियल रूप से या नेचुरल रूप से क्या होता है, एंटीबॉडी डायरेक्ट उसे किल करती है, उसे न्यूट्रलाइज करती है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे जैसे कोरोना वायरस है। ठीक है, ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में गया, बॉडी में गया, हम बीमार हो गए, डिजीज हो गए हमारे। ठीक है, ठीक है, डिजीज हो गई। बीमार होने के बाद एंटीबॉडी बनी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद में एंटीबॉडी ने क्या किया, इस कोरोना वायरस को खत्म किया, और हम क्या हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। ठीक है, हेल्दी हो गए। तो ये हो गया कौन सा, एक्टिव। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा है ना, न्यूबॉर्न है, बेबी है, ये मिल्क मिलता है जो मदर्स मिल्क, उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो बच्चों को मिल रही है। तो बच्चों को इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है? माँ के दूध से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पैसिव। इसमें बच्चे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, उसे बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। ठीक है, दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। आगे जाके ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। एक होती है आर्टिफिशियल, ये जो होती है ये कृत्रिम रूप से दी जाती है। आर्टिफिशियल में एग्जांपल है वैक्सीन का। जैसे यहाँ पे पैथोजन एंटर हुआ, कोरोना वायरस एंटर हुआ, ठीक है, एंटर होने के बाद में एंटीबॉडी बनी। एक हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस की प्रोटीन या कोई भी पैथोजन का थोड़ा सा जिंदा या मरा हुआ भाग हमारे बॉडी में डालेंगे, डालने के बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं क्या हम, आर्टिफिशियल। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है
एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं वापस एनसीईआरटी के अनुसार। एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, मतलब होस्ट के अंदर एंटीजन एंटर होती है या एंटीजन से प्रभावित होता है, तो क्या होगा? अब वो एंटीजन कौन सी हो सकती है? जिंदा हो सकती है, लाइव, मरी हुई हो सकती है, और कोई प्रोटीन उसका भाग हो सकता है। क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होगा? इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक स्लो प्रोसेस है और इसे कुछ टाइम लगता है एक्टिवेट होने में। ये मान लो प्राइमरी रेस्पॉन्स, मतलब पहली बार में कम से कम 3 से लेके 7 दिनों के अंदर ये रेस्पॉन्स शो होता है। अब देखो दूसरी चीज, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberating during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induced immunity, active immunity। जो मैंने अभी बताया था नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब या कोई पैथोजन बोल सकते हैं ना, पैथोजन बोल सकते हैं, कोई पैथोजन है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, हमारी बॉडी में गया, तो बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज को बनाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नेचुरल प्रकार का एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो नेचुरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और अगर हम कोई वैक्सीन डाल के एंटीबॉडी बनाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय में क्या होगा? ध्यान रखना, रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली दी जाती है बच्चों को, मतलब किसी पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडी बोल दो या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है। कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने पर हम डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसी के सांप काट जाता है या कोई जंग लगी हुई चीज से कट जाता है, तो हम सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना। रेबीज का इंजेक्शन कुत्ता काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगता है। तो रेबीज है, टिटनेस है ना, ये सब क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, और एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। इसमें 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो मदर्स मिल्क, मदर के मिल्क में जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, शुरू का जो मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम में क्या होती है? आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो बच्चों को इन्फेंट जो होते हैं, मतलब नवजात जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये डायरेक्ट एंटीबॉडी किसको मिली? इन्फेंट को मिली, तो इसे बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। और एक और है फीटस जो होता है, फीटस मतलब गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है, उसको भी एंटीबॉडी दी जाती है बाय मदर थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो दी जाती है उसे बोलते हैं हम क्या? एक मिनट, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या? पैसिव इम्यूनिटी। जैसे इसमें जो मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है, एंटीबॉडी होती है, वो होती है आईजीजी। ये ध्यान रखना, मिल्क के अंदर कौन सी होती है? आईजीए। क्वेश्चन आता है कभी कभी। और फिटस टू मतलब प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है बच्चों को? वो जाती है आईजीजी। तो एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती है, आगे पढ़ेंगे। उनमें से आईजीए मिल्क में होती है, आईजीजी किसमें होती है? फीटस के थ्रू, फीटस को जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। अब बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, दोनों एग्जाम्पल है नेचुरल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल पैसिव, क्योंकि ये नॉर्मली हो रहा है। अगर मैं बात करूं कोई मतलब डॉग बाइटिंग, रेबीज के अंदर जो होता है, रेबीज या टिटनेस का टीका जो लगता है, तो इनमें क्या होता है? एकदम से हम जो ही कट गए या रेबीज कुत्ते ने काट लिया, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और जाते ही वो इंजेक्शन लगा देता है। उस इंजेक्शन में एंटीबॉडी होती है, ताकि एंटीबॉडी क्या करेगी? इन दोनों को खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? रेबीज और टिटनेस का। ये आर्टिफिशियल किसका हो गया? ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम पैसिव इम्यूनिटी। तो इसकी आगे टेबल देख लेते हैं हम। देखो जो उपार्जित इम्यूनिटी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया शुरू में, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी
और एक हो गई कौन सी, आर्टिफिशियल या कृत्रिम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ, नेचुरल दो प्रकार की हो गई, एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब निष्क्रिय। एक्टिव का मैंने बताया था एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, तो देखो इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। पैसिव में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन एक तो मदर से फीटस जा रहा है और एक मिल्क, दो चीज ध्यान रखना, ये मदर्स टू फीटस और मिल्क के थ्रू कौन सी होती, मिल्क में कौन सी होती है IgA, और फीटस ये कौन सी होती है IgG। तो ये दोनों क्या है, नेचुरल है, नेचुरल में दोनों एक्टिव पैसिव आ गए। इसमें हम सीधा इन्फेक्शन जो होता है, कोई भी इन्फेक्शन जैसे मान लो कोरोना, HIV, कोई सा भी इन्फेक्शन है वो नेचुरली हो रहा है बॉडी में और उससे एंटीबॉडी बन रही है, वो हो गई नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल इनएक्टिव मतलब पैसिव भी होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव में वैक्सीन जो होती है वो दी जाती है। वैक्सीन हमारे टीके लगते हैं, जैसे कोरोना का टीका लगा था, क्यों लगाया था, स्वस्थ आदमी के लगाया था, क्यों लगाया था, ताकि उसके अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन जाए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। ये काम क्यों किया हमने, कैसे किया, हमने पैथोजन के एंटीजन या जिंदा या मरा हुआ पैथोजन डाला बॉडी में, जिससे एंटीबॉडी बन गई। हमने खुद ने डाला है, इंजेक्ट किया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। ठीक है। एक पैसिव होती है, पैसिव में जैसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डाली जाती है। ठीक है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी, इसमें एग्जांपल आप मैंने बताया था कौन सा, रेबीज का, रेबीज, टिटनेस या स्नेक बाइटिंग, स्नेक सांप वगैरह काट जाता है तो उसका एंटीटॉक्सिन जो होता है, एंटीटॉक्सिन, ये एंटीटॉक्सिन भी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी का, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा शुरू में, लेकिन आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक समझ में नहीं आए आप इसे बार बार रिपीट करके देखो, तभी आगे का टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।